नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के माध्यम से चल रहे तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जिसे बीपीएससी टीआरई 3.0 की संज्ञा दी गई है, उसका काउंसलिंग किया जा रहा है। काउंसलिंग 21 जनवरी 2025 से ही आरंभ है, अर्थात काउंसलिंग के 10 दिन गुजर चुके हैं। यह काउंसलिंग निरंतर व बाध्य रूप से 5 फरवरी 2025 तक चलने हैं। लेकिन जैसा कि मैंने काउंसलिंग प्रारंभ होने से पूर्व ही आप सभी को इस बात से अवगत कराया था कि आप कतई भी यह भूल न करें इस बार के काउंसलिंग को समझने में कि जिस प्रकार से अपरा तपरी और आपी धापी में टीआरई 1-2 का काउंसलिंग हुआ और हजारों की तादाद में अयोग्य व फर्जी शिक्षक बहाल हो गए, जिसके बाद शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को काफी फजीहत झेलना पड़ रहा है आज तक, और न जाने झेलना पड़ेगा कब तक। उसी प्रकार से पुनः टीआरई 3.0 का भी काउंसलिंग होगा और आप पिछले बार की तरह ही इस बार भी भीड़ का फायदा उठा करके जैसे तैसे काउंसलिंग करा लेंगे। आप देख पा रहे हैं धरातल पर कि मेरी कही हुई एक एक बात बिल्कुल ही चरितार्थ होते नजर आ रहा है। इस बार का काउंसलिंग बेहद ही संजीदगी और गंभीरता के साथ किया जा रहा है। एक एक कागजात के हर एक उस बिंदु पर नजरें डाली जा रही हैं, जिस बिंदु पर नजरें डाली जानी चाहिए और जिन बिंदुओं में संदेहास्पद की स्थिति होने पर काउंसलिंग करने वाले यह समझ पाए कि शायद यहां पे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी का इंटेंशन गलत रहा है और गलत प्रकार से वह बिहार में शिक्षक बनने का कोशिश कर रहा है। आपको भली भांति ज्ञात है कि टीआरई 1 से ही लगातार यूट्यूब चैनलों पर, सोशल मीडिया के ऊपर अभ्यर्थियों के द्वारा, खास तौर पे बिहार के जो अस्थायी निवासी अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा आधार में हुए बदलाव और उसके अनुरूप निवास जाति ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल बनवा करके यहां सीटेट मार्क्स में छूट व कट ऑफ में लाभ लेने के लिए, कैटेगरी में शिक्षक बनने के लिए जो दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी उतावलापन दिखा रहे हैं, उन पर नकेल कसा जाए और टीआरई 3.0 में शिक्षा विभाग ने इस पर नजरें बनाई रखी है। अभी जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं यह अभ्यर्थियों के संघर्ष का ही परिणाम है कि शिक्षा विभाग के द्वारा इतनी संजीदगी, इतनी शालीनता, इतनी गंभीरता के साथ सारे कागजातों का जांच किया जा रहा है। बताइए, 20/6/2023, 1.5 साल से भी अत्यधिक दिन पूर्व झारखंड के देवघर में रहने वाले किसी अभ्यर्थी के द्वारा उसके आधार कार्ड में बदलाव किया गया, डेमोग्राफिक चेंज हुए और वहां के एड्रेस में चेंजिंग कर करके बांका बिहार का एड्रेस उसमें अपडेट कर दिया गया। पड़ गई नजर काउंसलर का, हो गया खटिया खाड़। अब उसमें साफ साफ लिखा गया कि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में डेमोग्राफिक अपडेट किया गया है और 20/6/2023 को देवघर झारखंड का जो एड्रेस था उसमें बदलाव कर बांका बिहार का एड्रेस कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी का इंटेंशन है वह संदेहास्पद है, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, सस्पेंशन में डाल दिया गया, उसको संदेहास्पद करार दिया गया। हालांकि यदि आप सही हैं, हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ बिहार से कहीं दूर रह रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि भारत के किसी भी कोने में आपके माता पिता, मामा मामी, फुआ फूफा, मौसा मौसी या अन्य कोई रिश्तेदार रह रहे हो, तो जॉब वहां कर रहे हो और वहीं आप रह करके आपने अध्ययन किया हो, तो लाजमी सी बात है जो जहां रहता है आधार कार्ड वहां का बनवा लेता है, आधार कार्ड पर एड्रेस आपका वहां का होगा। लेकिन आप अस्थायी निवासी बिहार का है, जब बिहार में भर्ती आया तो आपने सोचा कि चलो हमारा अस्थायी निवासी बिहार का है, आधार में चेंजिंग कर लेते हैं और यहाँ का निवास व जाति बना करके कोटे का लाभ ले लेते हैं, बिहार का तो है ही। लेकिन अब शिक्षा विभाग का जो काउंसलर है वो कैसे इस चीज को समझे कि आप
अध्ययन करने मात्र से दूसरे राज्य में थे और अब यहाँ का स्थायी निवासी चुकी थे, इसलिए आपने ऐसा करवाया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको शिक्षक बनने से वंचित रख दिया गया, ऐसा नहीं। आप संदेह के घेरे में हैं, संदेहास्पद की स्थिति में आपका फ़ोल्डर फ़ाइल जो है वो रख दिया गया है। दोबारा 5 फरवरी के बाद एक शेड्यूल जारी किया जाएगा और जितने भी संदेहास्पद की स्थिति वाले अभ्यर्थी हैं या जिनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, जिनका ओटीपी नहीं आ पाया है, जिनका डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गया, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे काउंसलिंग के समय उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं करा पाए, या तमाम तरह के जो समस्याएं हैं, तो उनसे जो वंचित रह गए हैं अभ्यर्थी काउंसलिंग से, उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। तो उसमें आपको प्रूफ करना होगा कि आप अध्ययन मात्र से, या फिर हो सकता है कि आपका अध्ययन समाप्त हुआ और आप दूसरे राज्य में जाकर के कोई प्राइवेट जॉब कर रहे थे और वहीं का आपने आधार बनवाया, वैकेंसी जब यहां आया तो आप यहां का चेंज करवा करके और यहां वैकेंसी में आप सम्मिलित हुए। तो कारण चाहे जो भी हो, आपको यह पूरे साक्ष्य के साथ जो है सबूत पेश करने होंगे और साबित करना होगा खुद को कि नहीं, आप जो है दूसरे राज्य में, दूसरे प्रदेश में आप या तो अध्ययन करने के लिए या प्राइवेट जॉब करने के लिए अल्पकालीन जो है अवस्था के लिए वहां पे गए थे, अल्पकाल के लिए वहां पे गए थे। आप अस्थायी निवासी बिहार का है, आप ये देखो, मेरे पिता के नाम से जमीन, मेरे मां के नाम से जमीन, मेरे नाम से जमीन, मेरा खतियान, मेरा केवाला, मेरे पिता का आधार कार्ड, मेरे माँ का आधार कार्ड, मेरे पिता का निवास प्रमाण पत्र देखो, मेरे वोटर आईडी कार्ड देखो, मेरे पिता का वोटर आईडी कार्ड देखो, सारे जो है आपको साक्ष्य वहां पे पेश करने होंगे खुद को सही साबित करने के लिए कि आप बिहार के ही अस्थायी निवासी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सस्पेंस में डाल दिया गया तो आप शिक्षक बनने से वंचित रह जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो वास्तव में फर्जीवाड़ा किए हैं, क्योंकि हजारों ऐसे मामले हैं टीआरई 1, 2 और नियोजित शिक्षक के दरमियान भी कि दूसरे राज्य के हैं और उन्होंने गलत तरीके से यहां दलालों के माध्यम से या घुसखोर भ्रष्टाचार पदाधिकारियों के माध्यम से उन्होंने यहां का निवास प्रमाण पत्र बनवाया, यहां का जाति ईडब्ल्यूएस एनसीएल बनवाया और वे कोटे का लाभ लेकर के यहां शिक्षक बन बैठे, जिसके कारण से बिहार के जो अस्थायी योग्य व सफल अभ्यर्थी रहे वो दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। उनको उनके पेट पर जो है लात मारा गया दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के द्वारा इस प्रकार से फर्जीवाड़ा करके। तो यदि आप वैसे हैं तो आपको काउंसलिंग भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पकड़े गए, चूंकि आप फर्जीवाड़ा किया है तो आपके धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा और आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस जहन में हटा ले आप कि आप सही में बिहार के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई ना कोई साक्ष्य व सबूत होगा, आप पेश करेंगे और आप जो है शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन आपने फर्जीवाड़ा किया है तो फिर क्या आप सबूत पेश कर पाएंगे? तो आपको हर हाल में बाहर जाना पड़ेगा और सिर्फ बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि काउंसलिंग से बाहर जाकर के और सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप बेहद ही संजीदगी के साथ अपना आगे की जो जीवन है उसका प्लानिंग करें और फर्जीवाड़ा धोखाधड़ी करने से बचें। अभी 21वीं सदी का तीसरा दशक है और पूरी तरह से टेक्निकल यह युग हो चुका है, इसलिए आपको इस टेक्निकल और डिजिटल जो एरा है 21वीं सदी, इसमें धोखाधड़ी करने से आपको, फर्जीवाड़ा करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।